खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ट्रस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। दीपावली में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के मद्देनजर महकमा अलर्ट। फूड इंस्पेक्टर ने शहरी क्षेत्र की मिठाई दुकानों की जांच, लिया गया सैंपल। बक्सीडीह रोड में स्थानीय लोगों ने नाबालिग को साइकिल चोरी करते पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। गिरिडीह महाविद्यालय में संथाली विषय में PG की पढ़ाई की मांग, छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। और भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, पार्टी नेताओं ने की बैठक। जिले में दीपावली पर्व को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। सोमवार को फूड इंस्पेक्टर दिनेश मरांडी ने शहरी क्षेत्र के मिष्ठान दुकान और भोजनालय का जांच किया। इस दौरान शहर के कचहरी रोड स्थित नटराज मिष्ठान भंडार और अशोका भोजनालय की जांच की। जांच के क्रम में टीम ने मिष्ठान में खोआ, मावा और भोजनालय में हल्दी, तेल, मसाला आदि का सैंपल लिया। साथ ही दुकानदारों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर दिनेश मरांडी ने बताया कि सदर SDO के निर्देश पर मिठाई और भोजनालय के सामग्रियों का जांच किया जा रहा है और किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इधर जांच अधिकारी लाल बहादुर सिंह ने बताया कि मिष्ठान दुकान और भोजनालय से कई सामग्रियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच टीम का एक खास वाहन से जिलों का भ्रमण कर रही है। यह वाहन 3 जिलों का भ्रमण कर मिष्ठान दुकान और भोजनालय से कई सामग्रियों का सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजा जा रहा है। परसों कौन सा है? परसों है ये मतलब रखा हुआ रहता है, इसको रखना ही नहीं है। गलत चीज है, इसको रखना नहीं है ना कंपनी। सर तो आपका रजिस्ट्रेशन कितना रोज का सेल है? आज का जो समय मिठाई का चेक कर सकता है। अभी जो उसको दीपावली का त्यौहार आ रहा है, तो उसी त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पे हम लोग मिठाई की जांच कर रहे हैं कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं चल रही है। तो मिलावट की हुई जांच अभी चल रही है। हुआ मैं विभिन्न खाद्य पदार्थ का, मेरा नाम एलवी सिंह हुआ। ये चलंत गाड़ी जो MFTL आई है, झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है, ये 8 जिलों में भ्रमण करती है। भ्रमण के दौरान SDO साहब के निर्देशानुसार कार्य करती है और विभिन्न मिठाई दुकान या खाद्य प्रतिष्ठान जो भी है मानव हित में हितकर है, उसमें जा कर के टेस्ट करके बताती है, समझाती है कि आपको क्या खराब है और यदि खराब पाया जाता है तो उसको खराब किया जाता है कि सुधारे, नहीं सुधारने पर 100 द्वारा उसको कार्रवाई की जाती है।
नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडीह में सोमवार को स्थानीय लोगों ने साइकिल चुराते हुए एक किशोर को धर लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उसके हाथों में रस्सी बांधकर पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए किशोर से पूछताछ किया। इसके बाद पुलिस ने किशोर को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए उसे थाने ले गई। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। खोल रहे हो क्या? नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के निर्देशानुसार गिरिडीह नगर निगम के द्वारा नगर भवन में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत स्ट्रीट फूड पथ विक्रेताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्ट्रीट फूड पथ विक्रेताओं को व्यापार शुरू करने एवं वर्तमान में चल रहे व्यापार को सही ढंग से चलाने संबंधित जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना FSSAI खाद्य मानक हेतु आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण के समापन पर सभी स्ट्रीट फूड पथ विक्रेताओं को गिरिडीह नगर निगम के द्वारा सर्टिफिकेट वितरण किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुमित कुमार घोष, नगर मिशन प्रबंधक इंद्रदेव कुमार, सामुदायिक संगठनकर्ता एवं वार्डों में प्रतिनियुक्त सामुदायिक साधन सेवी प्रशिक्षण संचालक कंपनी के स्नेहम कुमार सिन्हा उपस्थित थे। वो हमें हटाने की कार्रवाई वो इतने आसान से ना कर सके। एक इंफॉर्मेशन यानी चिट्ठी के जरिए या फिर अनाउंसमेंट करके सर को बहुत ही रिस्पेक्ट पूर्वक देखते हैं, ताकि उसमें हमें यह जानकारी दी स्थापित किया जा रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने इस 14 इंतजाम में हमें अपना दुकान को किस तरह, कहाँ और कैसे स्थापित करना। भारत 343 के अनुसार कोई भी फुटकर विक्रेता आवश्यक है, यह सरकार को जानने की जरूरत है। तो इस आपको जानकारी के एक बार और दोहरा देता हूँ कि इस कानून का निर्माण करते हैं तो हम किसी भी राज्य सरकार के 12 व्यक्तियों की जान गई थी, जो कि दिल्ली में अनशन में बैठे हुए थे। और ये कानून 6 सितंबर 2013 को लोकसभा में पास हुआ था और पूरे भारत भर में लागू, लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होने के बाद यह भारत भर में लागू किया गया। इसे कानून कब लागू हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ, राष्ट्रपति ने कब इसे पारित किया। कानून के बारे में, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर में सबसे बड़ा चीज होता है क्या कि उनका अस्थायी होता है, जो जहाँ विक्रय स्थल होता है वो अस्थायी होता है। तो आज अगर कोई रैली है, आज कोई अगर कोई नेता आ रहे हैं तो आपको तुरंत वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। अब वो वहाँ कोई नहीं देखता है कि आपका दिन भर का बिक्री जो है वो आपका परिवार और आपसे जो संबंधित है उनसे वो संबंधित है। आपको अगर हटा के कहीं ऐसा जगह भेज दिया अनजान जगह में कि आज जाइए, आज वहाँ फलना ठिकाना मैदान में लगाइए, वहाँ कोई आपके पास ग्राहक नहीं आए, तो दिन भर का आपका जो है वो खत्म होगा। तो कानून आपको अपने से मेहनत करना होगा। आपके सुविधा के लिए कौन कौन सी कानून बनी हुई है वो आपको जानकारी लेना होगा। ये तो सर आए हुए हैं, सर से आप पूछिएगा कि किस तरह का है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के SUSB घटक के अंतर्गत जो फुटपाथ विक्रेता हैं उसमें से जो खाद्य सामग्री से संबंधित स्ट्रीट वेंडर हैं उनका 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज हुआ। ये कल पहला था और आज दूसरा दिवस है। तो इसमें हम लोग इससे पहले 2 बैच कर चुके हैं, ये 3rd बैच है। इसमें जो भी निबंधित स्ट्रीट फूड वेंडर हैं खाद्य सामग्री से, उनको एक एजेंसी है फेस्टो, वो
ट्रेनिंग दे रही हैं और इसमें उनको अलग अलग विषय पर जानकारी दिया जा रहा है, जैसे स्वच्छता पे दिया जा रहा है, कानूनी क्या क्या कानून है इनके सुविधा के लिए उस पर जानकारी दिया जा रहा है। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे अपना पैसा को डायरेक्ट बैंक में डाल सकते हैं, लोन कैसे ले सकते हैं, इससे संबंधित फुटपाथ विक्रेता से संबंधित क्या क्या स्कीम है, जैसे एक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि कार्यक्रम है, उससे 10,000 का लोन मिलता है, उसके बारे में जानकारी दिया गया और साथ ही इनको और भी अलग अलग तरह के जो भी जानकारी हो उसके बारे में आज समाप्त। गांवा थाना क्षेत्र के बिरने में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में 6 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद परिजनों के सहयोग से सभी घायलों को गांवा सीएचसी में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 3 लोगों को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। प्रथम पक्ष की ओर से गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी बताया गया कि मारपीट में घायल एक महिला का इलाज गिरिडीह में चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से हुए मारपीट में मसमात सावित्री देवी, राजू यादव, बुद्धू यादव, गायत्री देवी, लीलावती देवी, चिंता देवी घायल हो गए। बाद में चिकित्सकों ने 3 लोगों को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना के संबंध में प्रथम पक्ष के बुद्धू यादव ने बताया कि विवादित जमीन पर मेरे गोतिया द्वारा जबरन काम किया जा रहा है, जिसे पुलिस के द्वारा रुकवाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस के जाते ही राजू यादव और उसकी मां ने हम लोगों पर लाठी डंडा से अचानक हमला कर दिया, जिसमें हम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के मसमात सावित्री देवी ने बताया कि हम लोग काम रोक कर जमीन का पेपर निकालने घर के अंदर गए, तभी मेरे भैंसूर बुद्धू यादव, गायत्री देवी, लीलावती देवी और चिंता देवी लाठी डंडा से मेरे पुत्र राजू यादव पर हमला कर दिया। बेटे को बचाने गए तो मेरे साथ भी उन लोगों ने मारपीट किया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या बोले, जात पटाख चढ़ाए रखना तुमको। पार्टीशन दिए तब हम रोक दिए, हमको बेटा दिए है कागज लगा और हम वही है और एक बेटा दिए हैं घर बहुत आगे दिए भाई देखने के ले लिए चलिए दिए भाई कहाँ से ले हमको भैंसुर से गवाल घासने लगा मारा इधर से कि बोल भागोगे पहुँची तुमको यहाँ कौन है, हम मारे लगा तो 4 जन आ गया, गायत्री देवी आ गया, चिंता देवी आ गया, लीला देवी आ गया चिंता देवी है। मेरा घर बिरने है। मेरा घर के बगल में, घर के सामने में जो मेरा गोतिया है वो दीवार दे रहा था, जमीन है मेरा। तो जब हम लोग थाना में आवेदन बना के दिए, आवेदन बनवा के दिए और थाना में, उसके बाद यहाँ से पुलिस गए थाना से, और पुलिस मना किए कि बाबू काम बंद कर दो, पहले से जो मना किया गया है तो काम बंद कर दो। वो काम जबरन करने लगा तो हम लोग कुछ नहीं बोलने गए। हम लोग सोचे प्रशासन आके रोक दिया तो हम लोग कुछ नहीं बोलने गए। एकाएक हमारा ससुर भी बोले वहाँ कि बोल से काम काहे कर रहा है तुम लोग, जब मना किया गया। उसके बाद दिनेश यादव और उसका माँ है सावित्री देवी और राजू यादव और कंचन देवी, सीमा देवी, हम लोग को सबको मारने पीटने लगे। टांगी फरसा उन लोग का हाथ में था और राजू यादव और कंचन देवी और सावित्री देवी और सीमा देवी, एक वही बगल में घर है उसी में हम लोग को तीर घींच के हमरा सास को
अंदर ले गए। हम लोग को वहाँ खूब मारा पीला। राजू यादव और दिनेश यादव दोनों हम लोग को भीतर घीस तीड़ के ले गया तो बाहर से ताला बंद कर दिया। उसके बाद आधा घंटा बाद दोसर गोटी को खोला कुमारी। उसके बाद हम लोग निकले, तब तक हमारा ससुर को टांगी से माथा भी फाड़ दिया है और गाल में भी मार दिया है टांगी से, और दाहिना पैर में भी टांगी से। हमारा सास का हाथ भी काट दिया है टांगी से, और हम लोग को 8-10 पैना से हमको भी मार दिया, और हाथ में भी फ्रैक्चर लगता हो गया है। गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में सोमवार को यूजी सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य समीर सरकार को ज्ञापन देकर पीजी में संथाली विषय की पढ़ाई करवाने की मांग की है। छात्र छात्राओं का नेतृत्व कर रहे विजय हांसदा ने बताया कि गिरिडीह महाविद्यालय में विगत 3 वर्ष से संथाली विषय की पढ़ाई यूजी में चल रही है और अगले वर्ष 2022 में सभी छात्र छात्राएं को पीजी में पढ़ाई करनी है। इसी निमित्त प्राचार्य से पीजी में संथाली विषय की पढ़ाई शुरू करने की मांग की गई है। वहीं प्राचार्य समीर सरकार ने कहा कि छात्रों के मांग को देखते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय से गिरिडीह महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई संथाली भाषा में हो, इसका प्रयास किया जाएगा। आज गिरिडीह महाविद्यालय परिसर में संथाली विभाग के लगभग सैकड़ों छात्र छात्राएं मिलकर के इन्होंने प्रिंसिपल चैम्बर में जाकर के अपना संथाली विभाग से संबंधित जो पीजी की पढ़ाई हेतु उन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा, और प्रिंसिपल जो है हमारे प्रिंसिपल ने भी हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पीजी की पढ़ाई भविष्य में जल्द से जल्द प्रारंभ की जाएगी। तेज आले गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह रे प्रिंसिपल ठे ले नापामना तीन संथाली विभाग रेन तीन आले स्टूडेंट मेला आलिया सना मिले कते प्रिंसिपल सर मिटे ज्ञापन ले सपा दिया। ना ज्ञापन रे दो मेना जे बोले पीजी क्लास आगे रे होयो आले स्टूडेंट लगी नवा दो अड़ी मौज कथा होया स्टार्ट लेन खाय, और ओना प्रिंसिपल सर मेन कथा आश्वासन एमा लिया जे मेनते बोले भविष्य रे पीजी क्लास संथाली ते पीजी क्लास स्टार्ट किया। और बस 3 साल से यहाँ संथाली विषय की पढ़ाई स्नातक स्तर पर शुरू हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स लोग 2021 में अपना स्नातक का पढ़ाई समाप्त कर लेगा 2022 में। तो इसीलिए इन सारे विद्यार्थियों का डिमांड है कि 2022-2024 सत्र में पीजी की पढ़ाई संथाली विषय में शुरू हो जाए। तो हम इन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि हम ये मांग को विश्वविद्यालय स्तर पर रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन लोग का मांग को माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की एक बैठक सोमवार को शहर के सिरसिया स्थित एक धर्मशाला में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने की। बैठक में आगामी 28 अक्टूबर को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि आगामी 28 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश व प्रदेश के महामंत्री बाल मुकुंद सहाय मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1 दिवसीय कार्यक्रम में विधानसभा वार सभी पदाधिकारियों के साथ पार्टी की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। बैठक में महापौर प्रकाश राम, दिनेश यादव, मनोज मौर्य, नूनूलाल मरांडी, दिलीप वर्मा, नवीन सिन्हा आदि मौजूद थे। समिति के सदस्य, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मंच मोर्चा के पदाधिकारी हैं, कार्य समिति नहीं, और नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं। कर लीजिए, बहुत बड़ा सवाल कर दिया। हम लोग को बैठा, हम लोग को मिलता है।
पार्टी कार्यक्रम मतलब क्या? आप इधर हमसे सवाल नहीं कीजिए समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे ताकि हम पर विवाद नहीं आ जाए। नहीं समझे बात को, ताकि हम अपना भी जोड़ेंगे ना, हम तो ले आए। 28 अक्टूबर को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य माननीय दीपक प्रकाश जी और उनके साथ झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश के महामंत्री श्री बालमुकुंद सहाय जी गिरिडीह जिला में उनका आगमन हो रहा है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय सांसद, माननीय पूर्व सांसद, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके आगमन की तैयारी को लेकर हम लोग आज सिद्धि विनायक में बैठक कर रहे हैं। उनका स्वागत का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरे गिरिडीह जिला से हमारे सभी बूथ के संयोजक, सह संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, सभी मंडल के अध्यक्ष, उनके पूरे टीम, सभी लोगों का जुटान सिद्धि विनायक में होगा और जो हमारे बूथ स्तर के, जो हमारे संगठन का जो निचली इकाई है, वैसे लोगों को वो संगठन के मजबूती करने के लिए वो टिप्स देंगे। इसी की तैयारी में आज हम लोग सिद्धि विनायक में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकत्रित हुए हैं। 10 तारीख को झारखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी और महामंत्री श्रीमान बालमुकुंद सहाय जी का आगमन गिरिडीह हो रहा है। वो 11 बजे तक इस सिद्धि विनायक सभा स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता जो है पूरे ज़िले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और भी जो सांगठनिक समस्याएं हैं उसको वो सुनेंगे और उसका निदान करने का काम करेंगे। उनका दिन भर का कार्यक्रम चलेगा, रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन सुबह वो धनबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी पटेल नगर स्थित जियाड़ा की जमीन पर आवंटित श्री ज्ञान इंटरप्राइजेज को D8 प्लॉट रकबा 70 डिसमिल और बाबा बेकरी को D1, D2, D3 प्लॉट में रकबा 50 डिसमिल दखल दिलवाने के लिए गिरिडीह सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको के नेतृत्व में अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, थाना प्रभारी विनय राम दल बल के साथ पहुंचे और आवंटित कंपनियों को जियाड़ा की जमीन पर दखल दिलवाई गई। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा जियाड़ा की जमीन से होकर गुजरने वाली एक कच्ची सड़क को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। स्थानीय लोगों का कहना था कि वह लोग इस सड़क का वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जबकि अब इस जमीन को बाबा बेकरी व श्री ज्ञान इंटरप्राइजेज को आवंटित कर दी गई है, तो उनको आने जाने में काफी परेशानी होगी, इसलिए रास्ता को छोड़कर जमीन का दखल दिलवाया जाए। हालांकि वरीय पदाधिकारी ग्रामीणों की इस दलील को खारिज करते हुए आवंटित कंपनियों को इस जमीन पर दखल दिलवाया और रास्ता को बंद करवा दिया। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने कहा कि यह जमीन जियाड़ा की है और स्थानीय लोग अपनी सुविधा को लेकर इस रास्ता का निर्माण किया था, जो पूर्ण रूप से अवैध था, इसलिए दखल के दौरान उस रास्ता को भी बंद करवा दिया गया है। कल से हम बोल रहे हैं कि रखिए यहाँ पर कब्जा कर लिए ना, छोड़े ना, कैंसिल करके करना नहीं है, बता रहे हैं। अगर 3 महीना में नहीं ना किया कर दीजिए। ठीक है, लेकिन प्रशासन अभी आकर के और लाठीचार्ज कर दी और 2 आदमी को अरेस्ट भी कर दिया।
बैठ दल को एसडी दल को ऑलरेडी रास्ता छोड़ रहे हैं हम लोग हर गली में बोले रास्ता दे दो नहीं आएगा खाली भाषण दे रहा है बैठ के। क्षेत्र विकास प्राधिकार जो हमारा बोकारो प्रक्षेत्र है बियाडा का, यहाँ पर जो भूखंड है सर्वश्री ज्ञान एंटरप्राइजेस को D8 और D9 अलॉटमेंट हुआ है 70 डेसिमल, और बाबा बेकरी को D1, D2 एंड D3 जो कि 50 डेसिमल है। इन सभी को आवंटित हो गया था, तो आज इन लोगों को आधिपत्य माने उनको दखल दिलाया जा रहा है और उनका जो भूखंड है उसका सीमाना चिन्हित करते हुए उन्हें आज हम लोग ये उनको दखल दिला रहे हैं ताकि यहाँ पर जो आवंटन हुआ है उसके आलोक में अग्रतर कार्रवाई कर सके। सर, स्थानीय लोग काफ़ी हंगामा कर रहे थे, क्या मैटर है सर? देखिए, ये भूमि सरकारी है और उनके पास उनका एक क्लेम था क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्लॉट के थ्रू राइट ऑफ वे को यूज़ कर रहे थे, बट ऐसी कोई समस्या नहीं, उनके पास ऑलरेडी पूर्व से रास्ता है, तो केवल उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए उस प्लॉट के मध्य से एक रास्ता निकाला था जो कि वर्तमान में अब इस कार्रवाई के बाद उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। धनवार प्रखंड के भलूटांड़ पंचायत में विभिन्न मांगों को लेकर धनवार प्रखंड मुख्यालय में प्रधान कार्यकारी समिति सदस्य शंकर पासवान पंचायत वासियों के साथ सोमवार से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस बाबत शंकर पासवान ने कहा है कि पंचायत के विभिन्न जन मुद्दों का निष्पादन आवेदन देने के बाद भी नहीं होने पर आज से अनशन की शुरुआत की गई है। मांगे पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रहेगा। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के गांधी मैदान हिरोडीह में आयोजित बहुचर्चित 23वां विकास कप क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन फाइनल मुकाबले के साथ हो गया। प्रतियोगिता का फाइनल चुंगलखार बनाम धर्मपुर के बीच खेला गया, जिसमें पहले धर्मपुर की टीम बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवरों में 9 विकेट खोकर 115 रन की स्कोर खड़ा की। वहीं जवाबी बारी में चुंगलखार की टीम ने 12 ओवर में 115 रनों का पीछा करते हुए 5 विकेट खोकर 116 रन बनाया और खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी, हिरोडीह थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंजू कुमारी ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से समाज में एक अच्छी संदेश मिलती है। वहीं थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे ने कहा कि इस तरह के खेलों से मानसिक व शारीरिक विकास होता है। तो उन्हें कुछ अच्छे शॉट्स, कुछ बड़े शॉट्स भी लगाने होंगे ताकि एक चुनौती दे सके चुंगलखार की टीम को। होने वाला है, कोई भी टीम मजा आएगा, हार मानने के लिए तैयार नहीं, और यही सही हमारे गांव के हमारे एक और बड़े भाई यहाँ हमारे बात कहने पर चले आते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला में सभी क्लब के मेंबर को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई, और हमारे मंच पे बैठे सभी अतिथिगण को मेरा हार्दिक अभिनंदन, बधाई, और हमारे सभी खिलाड़ी प्रेमियों को, हमारे
दोनों टीम को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। जो विजेता उसको भी बधाई और विजेता उसको भी बधाई। क्लब को मैं आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह आप लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहिए ताकि हमारे देश, हमारा क्षेत्र से युवा लोग निखर करके हमारे प्रदेश में, हमारे सेंट्रल में जाकर खेले, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे, हमारे झारखंड का नाम रोशन करे। आए हमारे गणमान्य व्यक्ति जो मंचासीन है, सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्षेत्र से दूर दराज से आए हमारे नए युवक खिलाड़ी, मैं सबको जो है भगवान से कामना करता हूं कि आप भारत देश का रत्न हैं और हमारा देश का नाम रोशन करें। खेल में हार जीत तो निश्चित है, इसलिए ये जो टीम हारा है उसको हम जीत के रूप में देखते हैं और इस खिलाड़ी को, इस टीम को भी अपना मनोबल हाई रखना है, अगले साल फिर तैयारी रखना है। इसी तरह फिर वे फाइनल में पहुंच करके विजय हासिल करना है। मैं इस मैदान में जितने टीम उतरी, मैं सबको बधाई देता हूं। देवरी प्रखंड के हिहिडी पिपड़ी क्लब द्वारा आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को राइजिंग स्टार एफसी धमना चकाई और बीडीएम बामदाह टीम चकाई के बीच खेला गया, जिसमें 3-0 से बीडीएम बामदाह टीम चकाई को हराकर राइजिंग स्टार एफसी धमना चकाई ने प्रथम पुरस्कार का खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1,25,000 नगद, दूसरे स्थान पर रहे बीडीएम की टीम को 95,000, तीसरे स्थान पर रहे साल बहियार की टीम को 55,000, चौथे स्थान पर रही सरिया टीम को 45,000 नगद पुरस्कार स्वरूप दिया गया। वहीं इस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर हाकिम मरांडी बीडीएम टीम बामदाह के खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज पर अपना हक जमाया। वहीं सन्नी टुड्डू मैन ऑफ द मैच का हकदार बना। सभी विजेता और उप विजेता टीमों को स्थानीय गणमान्य एवं प्रतिष्ठित एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हिहिडी पिपड़ी क्लब के अध्यक्ष रघु मरांडी, सचिव मुंशी टुड्डू, संयोजक प्रफुल्ल कुमार राय तथा इल क्लब के तमाम सदस्यों, निर्णायकों, उद्घोषकों एवं दर्शकों की अहम भूमिका रही, जिसके कारण इस फुटबॉल प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। समारोह के तौर तरीके के माध्यम से एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हुए हम किसी से कम नहीं का जुनून है और जज्बा है और प्लेयर्स होते हैं और यहाँ पे दोनों टीम वार्म अप के लिए तैयार है। उसके बाद थोड़ी ही देर में गेम स्टार्ट होने वाली है। के द्वारा ये जो सुंदर टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है, उसका सुंदर खेल भी इस मैदान पर हो रहा है। तो बहुत ही कस मुकाबला, हालांकि 1-0 से पिछड़ चुकी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से लेते चले जा रहे हैं और अभी उनके पास है रक्षापति को भेजना चाहेंगे, लेकिन रक्षापति चुस्त और दुरुस्त अभी 10 नंबर के पास और 10 नंबर के दक्षिण में मौजूद देखेंगे मोहम्मा के साथ। उसको जगह कहाँ मिलेगी भैया? खिलाड़ी को जगह दे रहे हैं और मुखिया जी छाप दे रहे हैं चेक से। 1 लाख में 5,000 रुपये कम 95 सभी मिलजुल करके ये कप को हमारा टीम है, मेरा टीममेट इतना अच्छा खेला कि हम लोग आज पूरा फुली स्टेमिना के साथ आज जा रहे हैं। हम लोग सेमीफाइनल में थोड़ा ड्रेसिंग हुआ, थोड़ा खा करके हम लोग नहीं तो थोड़ा फिटनेस पॉइंट लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग का मैच डाउन हुआ। फिर भी हम लोग पूरा गेम को मैनेज किया, इसको फिर
2-0 से मैच को विन कर लिया। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी स्टेमिना थोड़ा सा रेस्ट हम लोग एनर्जी अंदर से आया, थोड़ा बहुत अच्छा लगा टीम में खेल करके। और मेरी टीम ने बहुत मदद और पूरा हौसला से खेला, पूरा पब्लिक का सपोर्ट मिला, उसके अदालत पूरा टीम ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और मैच जीत गए। मीडिया में सबसे बड़ा टीम इस टूर्नामेंट में यहाँ पे पिछला बार इन्होंने विनिंग हुआ है, इस बार इसको हम लोग 3-0 से इन लोगों को मत दे करके हम लोग चैंपियन हो गए। गुड। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।